तो कैसे बना जाए अमीर विदाउट गेटिंग लकी। सो मैंने रिसेंटली एक लक पे वीडियो बनाया था ना, थॉट क्यों ना हम उसका एक ऑपोजिट एंगल भी एक्सप्लोर करें, जहाँ पे हम बात करते हैं कि यार ये बिना लकी हुए हम हमारे वेल्दी बनने के लाइफ में चांसेस कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कैसे हम रिच बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं विदाउट गेटिंग लकी। एंड इसमें सबसे बड़ा नाम जो है निकल कर आ जाता है, जिनकी एक गाइड ही यहाँ पे तैयार है, जो बहुत सारे लोगों ने फॉलो की है, बहुत सारे लोगों ने फॉलो करके बहुत ही ज़्यादा वेल्थ जनरेट की है। दैट इज़ नवल रविकांत, अर्ली इन्वेस्टर, राइट फ्रॉम उबर टू आप नाम लें वहाँ पे आपको इनके उन कंपनीज़ में इनका हाथ दिख जाएगा। यामर वगैरह एंजल लिस्ट के फाउंडर है, जो कि अभी वेल फाउंड नाम से जाना जाता है। सो स्टैक ओवरफ्लो वगैरह भी कुछ लोगों को पता होगा। ऐसे बहुत सारे बड़े नाम हैं जिनके साथ ही इज एसोसिएटेड एंड इज बीन वन ऑफ द अर्ली इन्वेस्टर्स इन दोज कंपनीज। तो दिल्ली से थे, यूएस में चले गए बचपन में, एंड वहाँ से ही डिड हिज ग्रेजुएशन, आई थिंक माइक्रो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। उसके बाद सिलिकॉन वैली में इन्होंने अपना पूरा करियर बनाया है। एंड ही इज़ नोन फॉर दिस वन ट्विटर थ्रेड जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये एक मल्टी पार्ट सीरीज़ होने वाली है, तो लाइक बटन दबा दें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पता चले जब इस सीरीज़ में पार्ट 2, 3, 4 लाता हूँ यहाँ पे। जस्ट बिकॉज ये इतना डेप्थ वाला टॉपिक है एंड एक्सपेंसिव टॉपिक है, इसको एक वीडियो में अगर मैं कवर करूँगा। इनफैक्ट नवल रविकांत ने खुद इन सारी चीज़ों के ऊपर एक ऑडियो पॉडकास्ट का कंपाइलेशन तैयार किया है, जो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग करीब 4 घंटे का आता है, 3.5-4 घंटे का वो एपिसोड है। तो आप इमेजिन करें वो एक अकेला वीडियो अगर मैं उस पर एक्सपैंड करने लगा, मेरा इनपुट या मेरे थॉट्स शेयर करने लगा कि मैं कैसे कोशिश कर रहा हूँ वो वाले उनके वाले पाथ पे चलने की, तो इट विल बी इवन लॉन्गर। सो आई एम जस्ट टेकिंग अ फ्यू ट्वीट्स इन पार्ट 1, फ्यू ट्वीट्स इन पार्ट 2, ऐसे धीरे धीरे करके हम इसको पूरा करेंगे आने वाले कुछ महीनों के ऊपर। सो द गोल इज़ कि इस सीरीज़ का एक पार्ट हम हर हफ्ते निकालें एंड वो हफ्ता हम इसको अप्लाई करें, फिर जो हम चीज़ें इस पार्ट में ईच पार्ट में जो हम सीखेंगे। सो विद दैट गाइस चलता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर पे लेके चलता हूँ आपको एंड दिखाता हूँ। तो @नवल ट्विटर हैंडल है इनका। इफ़ यू वांट टू गो थ्रू दिस थ्रेड यू कैन एंड यू शुड। मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ दोज थ्रेड्स जिसको मैं पिछले आप पकड़ लीजिए करीब 4 साल से, तो मुझे आई थिंक 2019 के आसपास इसका पता चला था। एंड जब से ये थ्रेड है तब से आई कंसिस्टेंटली बिन इन ट्यून विद दिस, लाइक साल में 1 या 2 बार मैं इसको रिव्यू करता ही करता हूँ एंड मैं मल्टीपल टाइम्स आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूँ। सो विद दैट गाइस चलते हैं पहले ट्वीट की तरफ इनका। ये बोलते हैं सीक वेल्थ नॉट मनी और स्टेटस। तो मैं बताऊंगा व्हेन ही एक्सपैंड्स ऑन दिस एज वेल व्हाट ही मीन्स। वेल्थ इज हैविंग एसेट्स दैट अर्न व्हाइल यू स्लीप, मनी इज हाउ वी ट्रांसफर टाइम एंड वेल्थ, स्टेटस इज योर प्लेस इन सोशल हिरार्की। सो सीक वेल्थ नॉट मनी और स्टेटस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नवल इन हिज एक्सप्लेनेशन ऑल्सो टॉक्स अबाउट दिस कि यार दो तरह के गेम होते हैं यहाँ पे। एक होता है वेल्थ गेम कि यार मेरे पास पैसा है, एंड जिसमें बोलते हैं ना कि आपको शायद ज़्यादा लोग जानते नहीं है बट पैसा बहुत है, तो जैसे छुपा रुस्तम सीक्रेट मिलियनेयर्स वाला कॉन्सेप्ट आता है, वन इज़ दैट। बट यहाँ पे एक पार्ट और आ जाता है व्हेन स्टेटस की बात करें। देखिए आज की सोसाइटी में ना स्टेटस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे ट्विटर पर जाएंगे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जाएंगे, सबको ज़्यादा फॉलोअर्स चाहिए, सबको एक अच्छा स्टेटस चाहिए। तो वो स्टेटस को पाने के लिए लोगों ने मल्टीपल तरीके अपना रखे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ पे आपके लिए कंटेंट बनाता हूँ, एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ, तो यहाँ पे मैं 2-3 और इसी जो पूरा का पूरा नवल का ये जो है पूरा थ्रेड है, इसमें 1-2 पॉइंट्स और है जो यहाँ पे आते हैं, बट आई ट्राई एंड एजुकेट पीपल, राइट। From that, I am aiming to improve the status by providing value. That's one, right? तो वो एक मेरे को बाय प्रोडक्ट मिल जाता है, बट दूसरा एक बड़ा बाय प्रोडक्ट ये मिल जाता है कि इससे मैं लेवरेज बढ़ा रहा हूँ और मेरी वेल्थ बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो दैट्स अनदर वन। तो वो जो वेल्थ गेम्स हैं, अब वेल्थ में क्या है, देखिए वेल्थ में एसेट्स, रिच डैड पुअर डैड अगर आपने किताब पढ़ी होगी, 2 अलग अलग तरीके हैं। बहुत बार हम लोगों को एसेट्स का जो डेफिनेशन वो अलग बताया होता है, बट इन दिस केस एसेट्स का मतलब वो है जो हमारे लिए पैसा जनरेट करते हैं। पैसा कब जनरेट करता है हमारे लिए, जब हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं तब भी। सो नॉट एग्जैक्टली टेक्निकली पैसिव, बट इस तरीके की चीज़ें जो भले आप उस पर काम ना करें, जहाँ पे आपने x घंटा डाला और आपको y अमाउंट ऑफ पैसा मिला, इज़ नॉट काइंड ऑफ द सेम कि यार मैं लेट्स से 1500 रुपये पर आवर का मैं ट्रेनिंग का कुछ लेता हूँ या मैं आपको सिखाता हूँ और 500 रुपये पर आवर का मैं आपको कोचिंग क्लास लेता हूँ। वहाँ पे क्या हुआ, जब तक मैं 1-1 घंटा डाल रहा हूँ तब तक मेरे को 1000, 1500, 2000 जो भी रुपए हैं वो मिलते रहेंगे। जब मैंने वो पैसा डालना बंद या टाइम डालना बंद कर दिया, मेरे को पैसा आना बंद हो जाएगा। सो वेल्थ इज़ व्हेन आई डोंट हैव टू गो थ्रू दैट साइकिल, व्हेन मुझे मेरा टाइम ना डालना पड़े और मेरे पास पैसा जनरेट हो जाए। उसके लिए बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग होती है जहाँ से डिविडेंड्स के थ्रू पैसा आ सकता है, कैपिटल अप्रिसिएशन
इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, बैंक में एफडी कराता है बंदा, बहुत सारी चीज़ें करता है, वहाँ इन्वेस्ट करता है। उसके अलावा कंपनीज़ में ओनरशिप होता है। सो आजकल आप स्टार्टअप्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट उसमें इन्वेस्ट करने के लिए पैसा लाना होता है, तो आप वहाँ पे बिजनेस खोल सकते हो। तो नवल का कहना है कि यार आप जब तक अपना टाइम ट्रेड करते रहेंगे तब तक रिडिकुलसली रिच बनना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। देखिए आजकल जॉब्स ऐसी होती हैं, बहुत हाई पेइंग जॉब्स होती हैं, तो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ बिग चांस कि आप वहाँ से भी अचीव कर सकते हैं, बट उसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत लंबा होगा। अगर आप इसको थोड़ा रिलेटिवली क्विकली करना चाहते हैं अपने वंस, तो नवल अपने एक्सप्लेनेशन में बोलते हैं इन योर करंट लाइफ टाइम इफ़ यू डोंट वांट टू हैव इट लाइक जब आप बिल्कुल ही बुढ़े हो गए, राइट, तो वो वाला एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि हम उसके लिए वेल्थ गेम्स खेलें। अब स्टेटस गेम्स में क्या आता है, स्टेटस गेम्स में ये आ जाता है कि सोशल मीडिया पर अपनी फॉलोइंग बढ़ाने की कोशिश कर लिया। आपने लोगों सुना होगा, बहुत सारे लोग कुछ अमेजोन से मंगा लिया, उसकी फोटो खींच दी अच्छी और उसको रिटर्न में डाल दिया, है ना, ऐसी चीजें हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई। तो वो स्टेटस गेम्स आपको नहीं खेलनी। और कुछ लोग स्टेटस गेम्स उल्टा भी खेलते हैं। कुछ लोग कैसे खेलते हैं स्टेटस गेम्स, दूसरे लोग जो कुछ अच्छा कर रहे हैं या कुछ बड़ा कर रहे हैं उनको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, या फिर उन पे मॉरल हाई ग्राउंड अकॉर्डिंग टू नवल जो लेने की कोशिश करते हैं। अरे वो बंदा ना पैसे के पीछे भागता है, मैं उससे बेटर हूं क्योंकि मैं मॉरल हाई ग्राउंड में। तो उन्होंने, नवल ने अपने एक्सप्लेनेशन में जर्नलिस्ट का भी एग्जाम्पल दिया है कि एज अ जर्नलिस्ट जो इंसान है वो लोगों को रिप्रेजेंट करता है, द पर्सन रिप्रेजेंट्स पीपल, राइट, एंड दैट मीन्स ऑटोमेटिकली उनकी वैल्यू ज़्यादा है। सो वो सोशल स्टेटस वाला जो गेम है वो आपको कहीं आगे लेके नहीं जाएगा, स्पेशली अगर आप नेगेटिव सोशल स्टेटस गेम खेल रहे हैं। तो पॉइंट इज कि सोशल स्टेटस वाले जो गेम्स होते हैं गाइज, दे आर नेगेटिव गेम्स, दे आर नेगेटिव सम गेम्स टू बी वेरी स्पेसिफिक। एंड नेगेटिव सम गेम्स का क्या मतलब है, तो देखिए पैसा ना आप भी बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ, तीसरा भी बना सकते हैं, सब बना सकते हैं। मनी टू बी ऑनेस्ट इज वेरी क्लोज टू अ पॉजिटिव सम गेम। बट अगर हम स्टेटस की बात करें तो स्टेटस में नवल बहुत सही चीज़ बोलते हैं कि यार अगर मेरा स्टेटस ऊंचा होना है तो किसी और का स्टेटस नीचा होना पड़ेगा। ऐसा मोस्टली सोसाइटी का रूल एक तरीके से बन चुका है। तो अगर मैं किसी और को नीचे खींच रहा हूँ, अरे तू ये गलत है, तू ये गलत है, तू ये गलत है, वहाँ पे मेरा स्टेटस मैं लोगों की आंख में ऊंचा कर रहा हूँ बट किसी और का स्टेटस नीचे हो रहा है, तो वो अगर हम साइकिल में अटक गए तो हम फंस जाएंगे। एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू अवॉइड इन दिस केस अकॉर्डिंग टू व्हाट नवल सेज। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो वेल्थ गेम्स हम कैसे खेलें, वो बिजनेस साइड पे हम कैसे आए, दैट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जो बहुत सारे लोग मिस करते हैं मेरे हिसाब से, दैट इज अंडरस्टैंड कि एथिकल वेल्थ क्रिएशन पॉसिबल है। बहुत सारे लोगों को लगता है अमीर लोग सारे के सारे क्या होते हैं, चोर होते हैं, या ब्लैक का पैसा होता है, या ऐसा होता है। एथिकल वेल्थ क्रिएशन, बिना किसी को स्कैम किए, बिना किसी से पैसा चुराए, बिना कुछ खपला किए, बिना चोरी किए, बिना टैक्स की चोरी किए पैसा बनाना पॉसिबल है। अगर हम डीप डाउन इसको बिलीव नहीं करते, देन वेल्थ विल एल्यूड अस, हमसे दूर भागेगा पैसा, या वेल्थ हमसे दूर भागेगी, नॉट मनी, राइट। एंड दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट वन ही सेज इज वी मस्ट इग्नोर पीपल प्लेइंग स्टेटस गेम्स। दे गेन स्टेटस बाय अटैकिंग पीपल जो वेल्थ क्रिएशन गेम खेल रहे हैं। आप नोटिस करेंगे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद का कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट, बट दूसरे लोग जो कोई बिजनेस बना रहा है, कुछ बड़ा कर रहा है, उसको नीचे खींचने के अपना खुद का सोशल स्टेटस, सोशल मीडिया का स्टेटस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला हम लोगों का। देन ही इटरेट्स अगेन ऑन दिस पॉइंट कि हम हमारा टाइम रेंट आउट करके जो है अमीर नहीं बनने वाले, हमको इक्विटी ओन करना पड़ेगा किसी जगह पे। एंड इक्विटी का मतलब कहीं बिजनेस में शेयर्स, ओनरशिप। एंड टू बी ऑनेस्ट एक पॉइंट और आता है जिसमें आई थिंक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग मैंने नोटिस किया कि जिन लोगों ने इस पूरे थ्रेड का जो एक्सप्लेनेशन बनाया उसमें मिस कर दिया है। दैट इज़ गाइस, आजकल ईसॉप्स एंड ये सब आपको पता होगा, बहुत सारे कंपनीज में आप जब नए लेवल से स्टार्ट करते हैं, यानी कि नया कंपनी है, आप स्टार्टिंग फाउंडिंग टीम में हैं, या आप टॉप 10 टॉप 20 एम्प्लॉयज़ में, तो फॉर एग्जांपल टॉप 20 एम्प्लॉयज़ इन फेसबुक या फर्स्ट 20 एम्प्लॉयज़ इन फेसबुक, दे आर गोइंग टू बी डैम मोर रिच देन हम में से बहुत सारे लोग जो लाइफ में बिजनेस चला के ये सब करने की कोशिश करेंगे। करोड़ों अरबों का पैसा होगा उन लोगों के पास क्योंकि उन्होंने फेसबुक जल्दी ज्वाइन किया। तो आजकल आप नोटिस करेंगे कि अच्छे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स जो बड़े बड़े बन रहे हैं स्टार्टअप्स वाली साइड पे, दे ऑफर ईसॉप्स। इवन बिगर कंपनीज ऑफर ईसॉप्स। ईसॉप्स का फ़ायदा क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस प्रोग्राम या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस इसको बोल देते हैं, जहाँ पे आपको एक कंपनी में एम्प्लॉय बनने के बदले में आपका कॉम्पनसेशन का एक बड़ा पार्ट जो है वो आपको शेयर्स में भी मिलता है। अब वो उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकती है। तो आप टेक्निकली एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आप पैसा बना रहे हैं, बट देन यू ऑल्सो गेट एन ऑप्शन टू बाय दोज शेयर्स एट वेरी वेरी चीप प्राइसेस कंपेयर टू द मार्केट प्राइस। तो वो ईसॉप्स भी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है जो कि आपकी टाइम की वैल्यू को थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकते हैं अगर आप जॉब वाली साइड पे भी हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब लोगों को बिजनेस करना चाहिए। आई डू थिंक ये वाला एस्पेक्ट जो है दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी शुड डेफिनेटली लुक एट इन माई ओपिनियन। नाउ
moving on. You will get rich by giving society what it wants but does not know how to get at scale. And I think ये बहुत ज़्यादा important point है यहाँ पे. हम अगर 2, 3, 4 लोगों को वो चीज़ दे दें जो उनको चाहिए बट उनको पता नहीं है कि कहाँ से मिलेगा ये, लाइक उनका प्रॉब्लम सॉल्व करें बेसिकली, तो बहुत सही है, राइट. पॉजिटिव्स चीज़ें हो गई लाइफ में. बट इसके पैरेलल में अगर देखें तो एट स्केल उसको हमको करना पड़ेगा. हमको उस चीज़ को हज़ारों लोगों के लिए करना पड़ेगा या लाखों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए करना पड़ेगा. अगर हम वो कर पाते हैं तो रिडिकुलस अमाउंट ऑफ वेल्थ इज ओपन टू अस. एंड इसमें बहुत सारे बिलियनर्स भी एक चीज़ बोलते हैं कि अगर इफ़ यू सॉल्व $1 प्रॉब्लम ऑफ $1 million पीपल यू विल हैव $1 million. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल रियल जूस, ये फ्रूट जूस आता है अपने पास, 100 रुपये का जूस आता है, 110 रुपये के आसपास का आई थिंक जूस आता है. वो अब मेरे को जूस चाहिए, ठीक है, मेरे को रियल वाले जूस ला के दे रहे हैं. अब मैं उनको 110 रुपये देने के लिए तैयार हूँ. ऐसे मेरे जैसे कितने लोग हैं, और लाखों करोड़ों लोग हैं, तो वो करोड़ों रुपए वहाँ से बना रहे हैं. एज सिंपल एज दैट. इट कैन बी एज सिंपल एज दैट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, और इट कैन बी एज सिंपल एज कि यार लेट्स से शिवम क्या करना चाहता है, शिवम लिखना चाहता है, उसको पेन देते हैं, या शिवम गिटार बजाना चाहता है तो उसको गिटार का पिक देते हैं, राइट. दिस इज़ अ प्रोडक्ट. मैं आपको फिजिकल प्रोडक्ट्स गिना रहा हूँ, ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं. शिवम जो यूट्यूबर है वो अपनी SEO के लिए बेटर रिसर्च चाहता है, तो उसको हम ट्यूब बडी या vidIQ नाम का एक टूल दे देते हैं. अब कितने लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं, बहुत सारे, उन सब लोगों को दे देते हैं. फिर वो लोग कुछ पे करेंगे, वहाँ पे वेल्थ क्रिएशन गेम जो है स्टार्ट हो जाता है. सो दैट्स couple of examples around that, right? Now he says pick an industry जहाँ पे आप long term games long term people के साथ खेल सकते हैं. short term games short term people का प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे आप वही मुठभेड़ में वापस फंस जाएंगे, एंड वही क्विक अप क्विक डाउन, काफ़ी वॉलिटिलिटी. इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ नवल ने बताई थी. उसने बताया कि यार उसकी खुद की वेल्थ, सो नवल रविकांत की खुद की वेल्थ जो है उनको एक बड़ा पे आउट लाइफ में ऐसा नहीं आया कि एक आया और $1 billion बन गए. उनको लाइफ में छोटे छोटे पे आउट आए. तो ही ऑल्सो मेंशंस कि उन्होंने अपना पहला छोटा फॉर्चून जो बनाया वो स्टॉक मार्केट में उड़ गया. दूसरा जब बनाया, उसके जो फाउंडर्स थे, टीममेट फाउंडर्स थे दूसरे, उन्होंने उसको स्कैम कर दिया. तीसरा बनाया, फिर ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे पे आउट्स को कंपाउंड करके, इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ को ला के, ऐसा करके ही इज़ बिल्ट दिस वेल्थ. वो ऐसा नहीं हुआ जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है एक दिन ओवरनाइट मल्टी मिलियनर, ओवरनाइट बिलियनर. दैट इज़ नॉट व्हाट मोस्टली हैपन्स. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे हमको लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रीज, सो लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री या लॉन्ग टर्म या ऐसी इंडस्ट्री जो लॉन्ग टर्म चलेगी, उसका क्या मतलब है. अब अगर आप बिल्कुल ही कुछ ऐसी चीज़ में चले जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल लाइक वन ऑफ द थिंग्स दैट आई कैन थिंक अबाउट इज लेट्स से यू लुक एट एन इंडस्ट्री जो कि बहुत ही ज़्यादा रेगुलेशन वाले साइड से चैलेंजिंग है, लॉ वाले साइड से चैलेंजिंग है, बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं. दैट्स समथिंग दैट वी हैव टू लुक एट. सो वी हैव टू डेफिनेटली लुक एट कि जहाँ पे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी आती है, 20 साल 30 साल 40 साल, हमको घबराने की जरूरत नहीं है इस इंडस्ट्री में. ऑफकोर्स उस इंडस्ट्री में प्रोग्रेस होगा, उस इंडस्ट्री में नई चीज़ें निकल कर आएंगी, उस इंडस्ट्री के जो जनरल प्रोसेसेस होंगे वो प्रोसेसेस चेंज होंगे, प्रोसेसेस में बहुत सारी इंप्रूवमेंट आएंगी. जिस तरीके से लोग काम करते हैं, दे आर गोइंग टू चेंज एंड वी विल हैव टू चेंज विद देम. बट एट द सेम टाइम दैट इंडस्ट्री स्टेज, वो इंडस्ट्री ही गायब ना हो जाए पूरी, राइट. इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि अगर आपने नेटफ्लिक्स आने, या जब नेटफ्लिक्स आया था उस टाइम पे अगर आप DVD रेंटल बिजनेस में घुसते, वुड नॉट हैव मेड सेंस. एज एन एग्जाम्पल, एटलीस्ट मेरे थिंकिंग में मैं ये दे सकता हूँ. अगर आपको एक बेटर एग्जाम्पल इसका सूझ रहा है तो जरूर नीचे मुझे कॉमेंट बताएं, लाइक बटन जरूर दबाते हैं बाय द वे फॉर दिस पार्ट 1, राइट. सो इंटरेस्टिंग पॉइंट. नाउ इंटरनेट ने मैसिवली ब्रॉडन कर दिया है पॉसिबल स्पेस ऑफ करियर्स. बहुत सारे लोगों ने फिगर आउट नहीं किया. ये उन्होंने 2018 में बताया था, बट मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ 2023 में भी बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है, एंड बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेवरेज नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ बैठा आप लोगों तक पहुँच सकता हूँ. अब आप बोलोगे यार तेरे पास तो करोड़ों व्यूज़ नहीं है, बट मैं आपको एक बात बताता हूँ. मेरे वीडियोज़ में 500 600 1000 व्यूज़ आ रहे हैं. जो दूसरा वाला चैनल है उसमें हज़ारों व्यूज़ आ रहे हैं. इंस्टाग्राम पे हज़ारों व्यूज़ आ रहे हैं. अब अगर आप मेरे सामने 1000 लोगों को बिठा दें जिनको मुझे स्पीच देना पड़ेगा, तो थोड़ी थोड़ी फटेगी, राइट. क्योंकि 1000 लोग बहुत होते हैं यार, 200 लोग बहुत होते हैं, 300 लोग बहुत होते हैं. ये चीज़ मिसिंग है आज की डेट में. वो थोड़ा सा जो थिंकिंग है ना कि वायरल और नथिंग, दैट हैज़ टू बी केप्ट असाइड, एंड दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. बहुत सारे लोगों ने ये फिगर आउट नहीं किया है कि बिना वायरल जाए भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं. इंटरनेट को बहुत तगड़े तरीके से लेवरेज किया जा सकता है. आई बीन डूइंग दैट. माई होल करियर हैज़ बिन ऑनलाइन एंड रिमोट सिंस late 2016 in fact. So that's an important one. Then he says play iterated games. All the returns in life, whether in wealth, relationships or knowledge, come from compound interest. जो मैं आपको बोल रहा था, छोटी छोटी चीज़ें कंपाउंड होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, बड़ा एकदम ऐसे पे आउट वाला एंगल नहीं है. इटरेटेड गेम्स, कुछ करें, उसमें से आपको कुछ लर्निंग मिलेगा, या तो आप जीतेंगे या हारेंगे. कुछ भी लर्निंग मिलेगा, उसको यूज़ करें, उस पर बिल्ड करें, फिर नेक्स्ट बिल्ड करें, सीखें बिल्ड करें, सीखें बिल्ड करें. सो वी डू समथिंग,
we fail or win, we learn, we go back, do it again, learn, go back, do it again. That's what we are talking about in this case. Now 2 और ट्वीट्स लेते हैं इस पार्ट 1 में. पिक बिजनेस पार्टनर्स जिनका इंटेलिजेंस हाई है, एनर्जी हाई है, सबसे ज़्यादा इंटेग्रिटी हाई है. नाउ दिस इज समथिंग जिसकी नवल बात करते हैं. ही हैज़ एक्सपीरियंस, अ लॉट ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस सिमिलर थिंग्स, कि हम किसी ऐसे बंदे के साथ बिजनेस में या काम में चले जाते हैं जिसका इंटेग्रिटी अगर लो है, इवन इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट. सो अगर आप किसी ऐसे के साथ चले गए हैं बिजनेस में जिसकी इंटेग्रिटी अच्छी है बट चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, स्टिल इट विल नॉट हर्ट एज मच. बट अगर कोई आप क्रुक के साथ चले जाते हैं एंड वो आपको ही स्कैम कर देता है, आप ही का पार्टनर, तो वहाँ पे आप अटक जाते हैं एंड वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं शुरू होती हैं. वहाँ पे यू लूज अ लॉट मोर एंड यू लूज अ लॉट मोर टाइम इन लाइफ. आई थिंक एटलीस्ट दैट्स माई ओपिनियन ऑन दिस, एंड आई थिंक दैट्स एन इंपॉर्टेंट वन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ वो बोलता है, डोंट पार्टनर विद सिनिक्स और पेसिमिस्ट्स. कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि यार ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब, नेगेटिव ही बनता है हर चीज़ में, नेगेटिव. उसको हर चीज़ पे शक करना है, हर चीज़ में वो नेगेटिव होने वाला है. पेसिमिस्ट्स एंड सिनिक्स, देयर बिलीव्स आर सेल्फ फुलफिलिंग. ऐसा जो इंसान होगा जो ऐसी एनर्जी यूनिवर्स में डालेगा उसको वही चीज़ वापस मिलेगी. एंड अगर आप उसके पार्टनर बन गए तो आप भी अटक जाएंगे वहाँ पे, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो पार्टनरिंग अप विद हाई एनर्जी, पॉजिटिव माइंडसेट पीपल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन हाई इंटेग्रिटी वाले, राइट. सो दैट्स व्हाट आई एम कवरिंग टिल टुडे. इसके बाद हम जो सेल एंड ऑल, जो स्पेसिफिक स्किल्स एंड वो सारी चीज़ें जो अभी आने वाली हैं धीरे धीरे, उस पर हम बात करेंगे पार्ट 2 में, फॉर विच यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल. स्टे ट्यून्ड. अगर आपको ये सीरीज़ वाला डिसीजन अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. इस पर मैं शॉर्ट वीडियोज़ बनाना, तो हर ट्वीट को हम एक शॉर्ट में भी डालेंगे एंड उस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हम उस हिसाब से स्पेंड कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल गाइज, आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. होप दिस whole concept makes a little bit of sense and it provides you value. Till then guys, मिलते हैं अगली बार. Bye and take care.